Good morning, students. Last time we had discussed the first application of dimensional analysis to check the correctness of a given relation. Like half mv square is equal to mgh, we can check whether this relation is dimensionally correct or not. So for that, we have to put the dimensional formula of each and every quantity come in this relation. So like mass m, velocity lt minus 1, and acceleration due to gravity lt minus 2, and height h is equal to l. Then put all the dimensional formula in this given equation, given relation, which we have to prove that this relation is correct. So when we put these formulae in this equation, we get left hand side is equal to the right hand side. So this relation is dimensionally correct. Next category of numerical is to derive a relation, to get a formula of any physical quantity. But what we need the quantities on which a given quantity depends. Like I will give you example of a simple pendulum. पेंडुलम बेटा आपको पता है क्या होता है, एक बॉब जो एक स्ट्रिंग के साथ लटकता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा कि कौन सी क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है. जैसे कि इस क्वेश्चन में है, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द थ्रेड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो टाइम पीरियड इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास पे, लेंथ पे एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बट हमें ये नहीं पता कि किस की पावर कितनी होगी, किसका उस रिलेशन में किस चीज़ की पावर कितनी होगी. जैसे कि हम मान लेते हैं कि मास की पावर a है, लेंथ की पावर b है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c है. सो हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम का. तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट की जगह पे हम इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के लिख लेंगे. स्टेप फर्स्ट में ये करना है आपने, कौन सी जो गिवन क्वांटिटी है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, उसकी पावर्स को a b c मान लेना है आपने. ठीक है. सो t इज इक्वल टू, मास का डायमेंशनल फार्मूला m होता है, इसकी पावर a, लेंथ का b, l t माइनस 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी पावर c. उसके बाद m की पावर्स, l की पावर हो जाएगी, यहाँ पे b है और यहाँ पे c, b प्लस c होगी, और टाइम की पावर -2c. इन दिस वे टाइम पीरियड हैज़ द dimensional formula m0, l0, t1. So we have to equate and make the three equations. On this side m raised to power a, on this side m raised to power 0. So it means a is equal to 0. b plus c is equal to 0, minus 2c is equal to 1. From these equations find a, b and c. जब हमने a, b and c फाइंड करने हैं तो उसको लास्ट में यहाँ पे पुट कर देना है. a की वैल्यू आएगी 0, आप ट्राई कर सकते हैं इसको. b की पावर आएगी 1/2 और g की पावर आएगी -1/2, c की वैल्यू -1/2. उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है. तो टाइम इज इक्वल टू k, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, m रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर हाफ, g रेज़ टू पावर -हाफ. इनको रीराइट करो, t इज इक्वल टू k रूट l अपॉन g. इस तरह से हमें फॉर्मूला मिल गया, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज इक्वल टू k, जो कि प्रैक्टिकली हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 2 पाई एंड रूट l अपॉन g. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम. इसी तरह एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग. एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, उसकी फ्रीक्वेंसी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग दिया हुआ है, डिपेंड्स अपॉन द टेंशन. टेंशन होती है जो उसके ऊपर वेट है या उसको कितना खींचा हुआ है. टेंशन एक फोर्स होती है, दैट यू विल लर्न इन द नेक्स्ट यूनिट्स. इन द वायर को हमने टेंशन T दे रखी है और उसका मास पर यूनिट लेंथ, इट्स नॉट मास, इट इज़ मास पर यूनिट लेंथ,
and length of the wire. So step 1, let m raised to power a t raised to power a frequency of a stress string t raised to power a, m raised to power b, l raised to power c. इनको उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, स्टेप्स को अच्छे से याद कर लेना. t raised to power -1 फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दोगे आप एक्सेलरेशन का, फोर्स का, टेंशन का, और यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पे लेंथ. इन सबको इक्वेट कर लेंगे, ए बी और सी की वैल्यूज़ निकाल देंगे और लास्ट में इसमें पुट कर देंगे. ठीक है, तो ये थी दूसरी कैटेगरी न्यूमेरिकल की. फर्स्ट क्या थी, टू चेक द करेक्टनेस, सेकंड टू डराइव ए रिलेशन. इस तरह से आप सारे रिलेशन ड्राइव कर सकते हो. थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अनदर. हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, कोई भी मेजरमेंट होती है उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक यूनिट होता है. तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 हमें निकालनी है न्यूमेरिकल वैल्यू. तो n2 इस रिलेशन से क्या बनेगा, m1 ओवर m2 रेज्ड टू पावर a, l1 ओवर l2 रेज्ड टू पावर b, t1 अपॉन t2 रेज्ड टू पावर c. ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, आप कर लेना इसको सही. जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, वी कैन कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ 100 न्यूटन इन MKS सिस्टम टू द वैल्यू इन CGS सिस्टम. MKS सिस्टम में होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. तो हमने किस चीज़ को कन्वर्ट करना है, फोर्स को, बिकॉज न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स. तो जो पावर्स हैं A, B एंड C, मास, लेंथ एंड टाइम, उनमें A, B, C क्या होगा, डिमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज गिवन बाय MLT -2. तो ऐसे लिख लेंगे बेटा हम, 100 न्यूटन मतलब m1 l1 t1 -2 इज इक्वल टू CGS सिस्टम में n2 की क्या वैल्यू है ये हमें नहीं पता, ये हमने कैलकुलेट करनी है, m2 l2 t2 रेज्ड टू पावर -2. n2 को इधर रखो, बाकी सारी चीज़ें दूसरी साइड ले जाओ, तो ये बन जाएगा आपके पास. अब हमने देखना है जो मास है, m1 था CGS सिस्टम में और m2 है m1 है MKS सिस्टम में, m2 है CGS सिस्टम में. तो मास इन MKS सिस्टम किलोग्राम, इन CGS ग्राम. मास, लेंथ इन मीटर, लेंथ इन सेंटीमीटर्स, टाइम इन सेकेंड. अब ऊपर पावर्स कौन सी देनी है ये हमने फाइंड आउट करनी है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स से, 1 1 -2. अब इनको इक्वेट कर लो, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड. ये कैंसिल होके आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 5, 100 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन. तो CGS में फोर्स का यूनिट होता है डाइन. तो 100 न्यूटन इज इक्वल टू 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन. So this is the third category of numericals. It is also very important. All the three categories are very important. So this was your chapter dimensional analysis. इसमें आपने सारे dimensional formula याद करने हैं और ये 3 categories of numericals अच्छे से याद करनी है. Thank you students.